दोपहर ऑफिस से लौटकर शांभवी दबे पैर अपने घर में घुसी, यह सोचकर कि अभी पापा आराम कर रहे होंगे। तभी रोने की आवाज़ सुनकर चौंकते हुए लगभग दौड़ती हुई वह उनके कमरे से अधड़े दरवाजे के सामने पहुंचकर ठिठक कर रह गई। भीतर पापा बिलखते बुदबुदा रहे थे, देवकी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इतना भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे पहाड़ सी जिंदगी काटूंगा? पापा की यह हालत देखकर शांभवी का कलेजा मुंह को आ गया और वह तुरंत भीतर गई और उनके हाथों को थामकर बोली, पापा पापा होश में आइए। आप यूँ हिम्मत हारोगे तो मैं कैसे जीऊँगी? अभी 2-3 महीने जब से पापा रिटायर हुए हैं बेहद उदास रहने लगे हैं। माँ के सामने कितना खुश रहा करते थे। 2 बरस पहले उनके अचानक बेकाबू कोरोना से चले जाने के बाद दिनों दिन ही अधिक खो में धंसते चले गए। वह स्वयं एक एनएससी में उच्च पद पर कार्यरत थी। सुबह 9 बजे की घर से निकलती, रात के 7 बजे थकी हारी घर आती। शनिवार रविवार की छुट्टियां अमूमन मंगेतर पार्थ के नाम पर रहती, तो पापा को कैसे सामान्य करे वह? अगर वह भी पापा की दूसरी शादी करवा दे। पापा शुरू से अंतर्मुखी किस्म, शांत और मितभाषी शख्स थे। उनकी जिंदगी पत्नी और बेटी से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाती। संगी साथी गिने चुने थे, तो पापा की शादी करवाना सबसे सही विकल्प रहेगा। उन्होंने आनंद फानंद में लैपटॉप पर एक वरिष्ठ नागरिकों की मैट्रिमोनियल साइट पर पापा का अकाउंट बनाया। फिर वहां विवाह योग्य प्रौढ़ महिलाओं की प्रोफाइल चेक करने लगी। तभी स्क्रीन पर एक बेहद सौम्य गरिमान चेहरा, जिसने उनके मन वह प्रोफाइल एक तलाकशुदा घरेलू महिला की थी। अगले सप्ताह वह पार्थ के साथ उस मृदु व्यक्ति की स्वामिनी मनसा के सामने बैठी थी। वह गाहे ब्याहे नीचे के समय मनसा के घर उसे जानबूझने के उद्देश्य से चली जाती है। मनसा को भी संत जी का प्रोफाइल अच्छा लगा। संयोग से पार्थ के ऑफिस की एक सहकर्मी, कोई गरीबी रिश्तेदार ठीक मनसा के घर के सामने रहती। उनके सरदा व्यवहार, उदार सहयोगी स्वभाव के बारे में सुनकर शांभवी खुश हो जाती है। अब पापा को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाए, यह चिंता उसे खाई जा रही थी। अगले ही दिन उसे अपनी इस उलझन का तोड़ भी मिल गया। उस दिन पार्थ के माता पिता 6 माह बाद उन दोनों की शादी की तारीख पक्की कर चले आए। उनके जाते ही शांभवी ने पापा का निर्णय सुना दिया। पापा मैं शादी तभी करूंगी, पहले आप शादी करेंगे। शादी के बाद हम दोनों को फ्रांस और इटली के कई चक्कर लगाने हैं। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, ऐसे में आपको अकेला शहर के बाहर जाने की सोच भी नहीं सकती। इसलिए अब आपको शादी करने का फैसला लेना है। क्या पागल हो गई हो? अब इस उम्र में शादी? यह क्या उलफिजूल बातें कर रही हो? इस पर शांभवी ने उन्हें मनसा के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा, पापा वह आपके लिए एकदम आइडियल साबित होगी। आप एक बार उनसे मिलकर तो देखिए। लेकिन शांभवी के पिता ने एकमात्र वाक्य में उनकी बातों को खारिज करते हुए कहा, वह हरगिज दूसरी शादी की तब तक नहीं सोचेंगे। उसने पार्थ को घर बुलाकर पापा से कहा, पापा अगर आप दूसरी शादी नहीं के बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं भी शादी की नहीं करूंगी। इस निर्णय में पार्थ भी मेरे साथ है। उन दोनों के एक ही सुर में उन पर दबाव बनाया, वह बस एक बार मनसा आंटी से मिल लें। बेटी और दामाद के सामने शशिकांत जी की एक ना चली। विवश होकर उन्हें मनसा से मिलने की स्वीकृति देनी पड़ी। मनसा आंटी का मधुरभाषी मीठा स्वभाव शशिकांत जी को प्रभावित होने से न रोक पाया। शांभवी के विवाह की तारीख नजदीक आ गई। मनसा का साथ पाकर शशिकांत जी खुश रहने लगे। पिता को लेकर शांभवी की बहुत हद तक चिंताएं कम हो गई, लेकिन अभी निर्णायक कदम बाकी था। शांभवी इतने दिनों से पापा को उनकी शादी के लिए मनाने में लगी थी, लेकिन वह हर बार यह कहकर चुप कर देते, शादी की क्या जरूरत, बस मनसा की क्या जरूरत, वह मनसा के साथ दोस्ती कर ही खुश है। परिणय सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। आज रविवार है। देर रात सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी नई माँ और पापा को गृह प्रवेश करते देख उसकी आंखें भीग आई। सीने में जन्मदात्री माँ की मीठी यादें कसक टीसने लगी। पिता की आंखें भी नम थी। तभी उसने मनसा माँ को कलेजे से लगाते हुए पिता से कहा, पापा माँ वापस आ गई। बाकी शब्द आंसू में बह गए। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।